हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगतामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ को एडुगता में स्वागत करता हूँ। इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी सीक्रेट टू स्कोर गुड मार्क्स इन हिस्ट्री एज वेल एज इन पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या क्या सीक्रेट्स रहने वाले हैं। और आज का भी वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आज का वीडियो आप लास्ट तक देखते हो और फॉलो करते हो तो अगले 5 से 6 दिन में आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी परफेक्टली। समझ में आ रहा है? इसलिए जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कौन से 2 सेक्शंस रहने वाले हैं वो बताता हूं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, दैट इज हिस्ट्री आपको 28 मार्क्स का रहने वाला है पेपर में, एंड पॉलिटिकल साइंस आपको 12 मार्क्स का रहने वाला है। इतना समझ में आ गया। अब उन 2 सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। कौन से 2 सेक्शंस है? सबसे पहला सेक्शन है इजी टू स्कोर एरिया एंड सेकंड सेक्शन इज मॉडरेट और डिफिकल्ट टू स्कोर एरियाज। अब इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इजी टू स्कोर एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जहां पे स्कोर करना बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद मॉडरेट और डिफिकल्ट मतलब ऐसे एरियाज जहां पे स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज इजी टू स्कोर एरियाज में। सबसे पहला टॉपिक है चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच इज ऑब्वियसली एमसीक्यू, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। एमसीक्यू 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। एमसीक्यू टेक्स्ट बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका एमसीक्यू परफेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स। इसमें आपको पेयर्स दिए जाएंगे, उन पेयर्स में से कोई एक पेयर रॉन्ग रहने वाला है। बस आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये पेयर जो है वो रॉन्ग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वैसे 3 पेयर मतलब 3 देंगे क्वेश्चंस, 3 रॉन्ग पेयर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज ये वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड। उस क्वेश्चन में आपको कभी कंसेप्ट मैप, कभी टाइमलाइन, कभी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन या फिर कभी ट्री डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक में इसका कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में जो डेटा है उसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को टैकल आप कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन टैकल करना है तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? 4 मार्क्स के लिए है, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के ईच। बहुत ईजी है, आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। आगे है रीड दी पैसेज एंड आंसर। जैसे कि लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इन लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में पैराग्राफ पूछा जाता है और उन पैराग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस भी बेस्ड होते हैं। इन द सिमिलर पैटर्न हिस्ट्री में भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ पे बेस्ड पे 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो 3 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन जो है जिसमें थोड़ा सा आंसर इलॉबरेट करना है, दैट विल बी फॉर 2 मार्क्स और वैसे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो इजी टू स्कोर वाला सेक्शन जो है वो 14 मार्क्स के लिए है। आउट ऑफ 28 सीधे आधे मार्क्स आप इजी वाले सेक्शन में लेके जा रहे हो। अब बात करते हैं मॉडरेट और डिफिकल्ट टू स्कोर वाले एरियाज में। उसमें भी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला है राइट शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स तो पता है आपको कैसे लिखना है। 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच है। तो 2 मार्क्स ईच है तो मेरे हिसाब से आपको 3 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट्स लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट में आप देख सकते हो 1,2,7 लिखा है। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को पढ़े या फिर सैंपल पेपर को स्टडी किया, मुझे यही पता चला है ये जो शॉर्ट नोट्स है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम फर्स्ट, सेकेंड एंड 7th चैप्टर में से ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको शॉर्ट नोट्स में 4 में 4 लाना है तो ये 3 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स करके जाइए, आपको 4 आउट ऑफ 4 आसानी से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद सेकंड टॉपिक इज एक्सप्लेन स्टेटमेंट विथ रीजन। जैसे क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है, साइंटिफिक रीजन दीजिए। इन द सेम मैनर आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन स्टेटमेंट विथ रीजन, रीजन देना है। 2-2 मार्क्स के 2 स्टेटमेंट पूछेंगे तो 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट 3 में ही खत्म कर दीजिएगा। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स है फिर 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है हिस्ट्री में या फिर सोशल स्टडीज में आप बोल सकते हो। अब इसमें भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ये भी 6 मार्क्स के लिए मतलब 3 मार्क्स ईच है। और मैंने सिमिलरली जब क्वेश्चन पेपर देखे प्रीवियस ईयर या फिर सैंपल पेपर्स, उसमें से मुझे ये पता चला है कि ये जो क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, उसके लिए आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, 7th एंड 9th।
इन 4 चैप्टर्स में से ही पूछे जाएंगे। अगर इनमें से कोई चैप्टर डिलीटेड है, मतलब आप अगर डिलीटेड वाला वीडियो देखते हो उसमें पीडीएफ है, वो पीडीएफ देखते हो, अगर इसमें से कोई चैप्टर डिलीट हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए। अगर नहीं हुआ है, ये चारों चैप्टर्स है, तो इन चारों चैप्टर्स में से इस टाइप के क्वेश्चन करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। समझ में आया? तो हिस्ट्री में मॉडरेट और डिफिकल्ट टू स्कोर एरियाज 14 मार्क्स का है, जिसमें से शॉर्ट नोट्स और आंसर द फॉलोइंग को मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, तो उसमें भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था 12 मार्क्स के लिए है। उसमें पहले सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज इजी टू स्कोर एरियाज। पहले सेक्शन में पहला टॉपिक इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आगे एमसीक्यू रहने वाला है 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है और उसके बाद रीजन भी देना है, इसीलिए 2 मार्क्स का एक है और वैसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद वही डू एज डायरेक्टेड, जिसमें कंसेप्ट मैप, टाइमलाइन, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, ट्री डायग्राम पूछा गया है, जो कि अगेन आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के लिए। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब जो इजी टू स्कोर एरिया था पॉलिटिकल साइंस में, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। तो आपने देखा 8 मार्क्स, 12 में से 8 मार्क्स पक्के हो गए आपके, ठीक है। इतना अगर टॉपिक आप अच्छे से करते हो, जिसके लिए आई थिंक सो अराउंड 1 to 2 डे। ये जो मैंने बताया आपको, ये इजी वाला, ये और ये इजी वाले करने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 या 2.5 3 डेज पकड़ लो, ठीक है, ये करने के लिए दोनों पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का। उसके बाद ये जो मॉडरेट लेवल के हैं, इनके लिए 2 से 3 दिन जाएगा, बट हो जाएगा अराउंड 5 डेज में आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट टू स्कोर वाले एरियाज, मतलब जो जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्कोर करने का। फर्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कंसेप्ट, ठीक है। एक कंसेप्ट दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा कंसेप्ट का, उसको एक्सप्लेन करना है। अगेन यहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन पेपर मैंने जो प्रीवियस ईयर के पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है, ये टाइप के जो क्वेश्चंस है इसमें भी आपको फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर में से पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में 5 ही चैप्टर है, उसमें जो 5th चैप्टर है वो डिलीट हो गया है, तो आउट ऑफ 4 चैप्टर्स फर्स्ट और थर्ड पढ़ते हो तो ये जो टॉपिक है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, इसके पक्के हो जाएंगे मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड इज आंसर इन ब्रीफ, एक ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है। अगेन इसमें भी फर्स्ट चैप्टर और 4th चैप्टर में से ही पूछेंगे। आप ये 2 चैप्टर भी करते हो तो ये 2, और ये 2 चैप्टर करते हो तो ये 2, ये 4 मार्क्स आपके इजीली हो जाएंगे। तो इस केस में आपके 12 मार्क्स तो पक्के होने चाहिए, और इसमें से 14 मार्क्स और राइट शॉर्ट नोट्स और आंसर द फॉलोइंग के 10 मार्क्स, 24 मार्क्स पक्के होने चाहिए। बस 4 मार्क्स का डिफिकल्टी है, दैट इज एक्सप्लेन स्टेटमेंट विथ रीजन। वो तो आप कर सकते हो ना, हाँ आप करोगे, मुझे पता है आप करोगे। ओके, तो ये था मेरा जो सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।